शराबबंदी खोलने से सुधार हो जाए, कानून को तोड़ना चाहिए जिससे समाज का सुधार होता है। सारे लोगों से आग्रह करता हूँ कि अगर शराबबंदी से जहर पीने वाले शराब की संख्या बढ़ी है तो उसको वैसा भी प्रयास होना चाहिए कि इसका दूसरा रास्ता निकले कि लोग को जहरीली शराब बन रहा है नहीं बन रहा है इस पर उनका कहना है कि पियोगे तो मरोगे। अरे बन रहा है बिक रहा है तब तो कोई पी रहा है। उन्होंने पहले भी कहा था सड़क से सदन तक, सड़क पर तो आ गए हैं, सदन सामने बजट सत्र है 27 फरवरी से और पहला मुद्दा है छपरा से लेके यहाँ तक के मरने वालों का पहले जवाब दो, तभी किसी बजट। अगर मरने वाले को, जो कि इस देश का बजट तो नहीं चलाता होगा लेकिन एक परिवार का बजट जरूर चला। उनका सर स्टेटमेंट है कि जो खराब दारू पी करके मरेगा उसको हम कुछ मुआवजा नहीं देंगे। क्या कहना चाहिएगा सर इस पे आप? ये उनकी सोच है, उसी सोच को बदलने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो जनता इस बार सर जाग गई है, इस बार उनको जनता सबक सिखा कर रहेगी। नीतीश कुमार किस जिद पड़े हैं और कितनों की जान लेंगे वो। लेकिन हम लोगों का प्रयास यह है जी कि जनता के साथ जो गलत हो रहा है जी जी उसको शीशे के तरह जी सबके सामने आईना दिखाना है जी। और इसका पहला प्रयास इस सत्र में शुरू होने जा रहा है जी। हो सकता है जी। कि सत्र के पहले जैसे पिछले जहर कांड के बाद हम लोग पूरे विधानसभा में धरना पर बैठे थे, विधानसभा के बाहर बैठे थे, सदन बंद होने के बाद क्या गलती है आपने जो व्यवस्था बना के रखी है और सत्तानीय सरकार में से के लोग उन लोगों के ऊपर डायरेक्ट दबाव बनाते हैं कि आप इन पर हाथ नहीं रखेंगे, तो वैसे स्थिति में प्रशासन भी पंगु हो जाता है। तो सर आप लोग साथ में थे तो सब कुछ ठीक था। देखिए हम जब साथ में भी थे तो हम शराबबंदी में जो गलती हो रही थी उसको उजागर कर रहे हैं। मकेर कांड आपको याद दिला दे? एकदम याद कर आइए। मोहम्मदपुर कांड आपको एकदम याद करें तो आप पहले आप सुन लीजिए। आपको याद होगा कि अगर मोहम्मदपुर कुरानी हुआ गोपालगंज में तो खजूरबानी में ही मुआवजा मिला है। सुनिए मुआवजा मिला और यही मांग हमारा है कि जिस तरह से खजूरबानी में मुआवजा दिया गया, शराब पीने वाले ने गलती की है, उसके परिवार ने गलती। तो मकेर में क्यों नहीं मिला सर? मकेर आप ही यही बात तो हुआ, हमारे ही शासन में लोग मरे मुआवजा मिले। क्यों सरकार से अलग आप कह रहे हैं कि लोग मरे मुआवजा मिले, यही है? एकदम होना चाहिए। क्यों? प्रशासन कहाँ है, सरकार कहाँ है सर? इस पे प्रशासन और सरकार कहाँ है? सर परमानेंट सुलझना का 1 से 1.5 महीना भी नहीं बीता तब तक सिवान जो राजेंद्र बाबू की धरती है फिर से काला कर दी गई। किसके वजह से? वो नकली शराबबंदी। अब सोचिए जरा अमेरिका ऐसे देश में शराबबंदी शराब सफल नहीं है तो क्या यहाँ हो पाएगा? हालांकि जब भी इस तरह की घटना होता है नेताजी लोग भी आएंगे, प्रशासन भी आएगा और साथ साथ मेडिकल टीम लगा दी गई है ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो लेकर जाएंगे। अब अभी हमारे साथ यहाँ के विधायक जो है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये भाजपा के विधायक हैं। सर शराब से लगातार लोग मर रहे हैं। पिछले घटना अगर हम ले लें मशरक का तो 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर भी इस तरह से मतलब 1 से 1.5 महीना भी नहीं बीता तब तक यहाँ एक नया खाना और आपके क्षेत्र में इसके बारे में क्या कहें? अब आरोशाला में जाने की स्थिति में मानसिक रूप से अस्वस्थ मुख्यमंत्री के शासन में पूरा बिहार चल रहा है और उनकी क्या स्थिति है आप इसी से अवगत हो सकते हैं कि उनके माननीय मंत्री कुछ बयान देते हैं, सवेरे उनके मुख्य प्रवक्ता उसका विरोध करते हैं। ऐसे में कुछ भी हो सकता है बिहार में। शराब बन रहा है नहीं बन रहा है इस पर उनका कहना है कि पियोगे तो मरोगे। अरे बन रहा है बिक रहा है तब तो कोई पी रहा है। आप सरकार है और कोई 1-2 वर्षों की सरकार नहीं, मुख्यमंत्री है, हमारे साथ के मुख्यमंत्री रहे। हम विरोधी दल में थे और इसी महागठबंधन की सरकार में जब शराबबंदी लागू हुई थी तो हम लोगों ने हाथ में हाथ मिला के इसका पक्ष रखा था। लेकिन आज हम मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि शराबबंदी अच्छी बात है, लेकिन शराब किसी भी परिस्थिति में कैसे मिल रहा है इसकी जिम्मेदारी तो तय हो। फायदा भी तो नहीं हो रहा। एक तो पैसा बिहार का पैसा यूपी जा रहा है, लोग की जान भी जा रही है। देखिए ये विषय अलग है, जान जाना। बहुत सारे लोग पलायन नौकरी में इसलिए कर रहे हैं कि उनको दारू पीने की आदत थी, शाम में काम करके थक के आते थे, उनको दारू पीना था, तो वैसे लोग भी यहाँ से बेरोजगारी के काम बहाना करके पलायन कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री संवेदनहीन हो गए, मुख्यमंत्री कोई समझ में नहीं आ रहा है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो रेल मंत्री हुआ करते थे, तो आज एक दुर्घटना होती थी तो कल इस्तीफा देने चलते थे। और यही हमारे पूर्व के सांसद थे प्रभुनाथ बाबू, जिन्होंने इस्तीफा मांगा था और उन्होंने इस्तीफा दिया था
बाद में जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने उनका इस्तीफा वापस कराया और वाजपेयी जी ने उनको पुनः रेल मंत्री पर उनका इस्तीफा नहीं स्वीकार करके बरकरार रखा। लेकिन आज मुख्यमंत्री आरोग्यशाला में जाने लायक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या बयान देना चाहिए, इस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे कमजोर कड़ी है, थानेदार को सस्पेंड कर दो, चौकीदार को डिसमिस तो भी सस्पेंड नहीं होता है, वो केवल लाइन में भेज दिया। अगर लाइन में भी भेज देते हैं तो उसकी क्या गलती है? आपने जो व्यवस्था बना के रखी है और सत्तानीय सरकार में से के लोग उन लोगों के ऊपर डायरेक्ट दबाव बनाते हैं कि आप इन पर हाथ नहीं रखेंगे, वैसे स्थिति में प्रशासन भी पंगु हो जाता है। तो सर आप लोग साथ में थे तो सब कुछ ठीक था? देखिए, हम जब साथ में भी थे तो हम शराबबंदी में जो गलती हो रही थी उसको उजागर कर रहे हैं। मकेर कांड आपको याद दिला दे? एकदम याद कराइए। मोहम्मदपुर कांड आपको एकदम याद करें तो आप पहले आप सुन लीजिए। आपको याद होगा कि अगर मोहम्मदपुर यार पुरानी हुआ गोपालगंज में तो खजुरबानी में ही केवल मुआवजा मिला है। सुनिए, मुआवजा मिला और यही मांग हमारा है कि जिस तरह से खजुरबानी में मुआवजा दिया गया, शराब पीने वाले ने गलती की है, उसके परिवार ने गलती। तो मकेर में क्यों नहीं मिला सर? मकेर आप ही यही बात तो हुआ, हमारे ही शासन में लोग मरे मुआवजा मिले। क्यों सरकार से अलग? आप कह रहे हैं कि लोग मरे मुआवजा मिले, यही है? एकदम होना चाहिए। क्यों? प्रशासन कहाँ है, सरकार कहाँ है सर? इस पे प्रशासन और सरकार कहाँ है? सर परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन बहुत सारा है क्या, लेकिन सरकार को इसके लिए अच्छा मानिए नीतीश कुमार जी कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। पीने वाला तो गलती किया वो चला गया, सरकार कब जगेगी? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट ऑफ ऑल। जी सर लेट मी कंप्लीट। जो पिएगा वो तो चला गया, भुगतेगा कौन? पूरा परिवार। उसकी क्या दोष है? यही तो बात हम कह रहे हैं। अगर परिवार ने तो गलती की नहीं। जी श्रीमान, अगर सरकार हमको इस पे 2 लाख 4 लाख मुआवजा दे रही है तो हो जाएगा सब परिवार का भरण पोषण। उसको देखभाल कौन करेगा? आप लोग भी तो कुछ नहीं करते। मान लीजिए एक महीने का अपना तनख्वाह आप लोग पूरा भाजपा वाले, अगर हमारे एक महीने के तनख्वाह से होता है तो मैं आज यहाँ घोषित कर दूं कि हमारे 1 महीने से तनख्वाह से अगर इनका परिवार चल सकता हो तो मैं वह तनख्वाह दान करता हूँ। और आपको यही भाजपा वाले लोग को मैं कह रहा हूँ। देखिए, मैं पूरे भाजपा की बात यहाँ से नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ का विधायक हूँ। मेरी जिम्मेदारी अभी पहले बाला के लोगों से, जैसे मैं कल से राजनीतिक दल के रूप में नहीं काम कर रहा था, मुझे जब जानकारी हुई शाम से तो पूरे शाम पूरे रात डीएम साहब से लेके एसडीओ से लेके यहाँ की व्यवस्था, अस्पताल और एम्बुलेंस के लिए लगा। आज मैं उन परिवारों से मिलने आया हूँ जिनकी यहाँ मौतें हुई। और देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सब कुछ एक दिन में सुधर सकता है, लेकिन एक बात मेरा लोगों का जान लीजिएगा, राजनीति के चक्कर में कितने लोग ऐसा है, 100-150 आदमी के कोई कीमत नहीं है। फिर यहाँ शुरू हो गया। आप बोलने दीजिएगा तब तो मैं जवाब। बिल्कुल सर, बोलिए आप। आपको लगता है कि मैं जान ले रहा हूँ तो यह आपकी सोच हो सकती है। और आप पत्रकार सत्ता में थे ना सर उस समय, तो उस समय आपने खुलवा दिया होता, चाहे परमानेंट सोल्यूशन करवा दिए। बोलने तो नहीं देना चाहते, बोलने नहीं देना सर। चाहते। आप बोलिए। आपको सुनने के लिए सारे जनता यहाँ पे खड़े हैं सर। जनता है, आपका स्टेटमेंट जो होगा वो सर्वमान्य होगा। स्पष्ट करना है कि अगर शराबबंदी खोलने से सुधार हो जाए तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि वैसे कानून को तोड़ना चाहिए जिससे समाज का सुधार होता है। और मैं वैसे महात्मा गांधी का नाम लेकर राजनीति करने वाले सारे लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर शराबबंदी से जहर पीने वाले शराब की संख्या बढ़ी है तो उसको वैसा भी प्रयास होना चाहिए कि इसका दूसरा रास्ता निकले कि लोग को जहरीली शराब हो। तो सर मान लीजिए अदर स्टेट में आपकी सरकार है, मान लीजिए यूपी में ही, पड़ोस में ही, कहाँ वहाँ लोग मर रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा मिल जा रहा है। अगर वो पीने वाले हो तो पिए। ऐसा है, सबसे समृद्ध राज्य था अमेरिका, सबसे पढ़ा लिखा देश था अमेरिका। जहाँ भी शराबबंदी फेल कर असफल तो तोड़। और आज भी गुजरात में शराबबंदी भी लागू है। सर नीतीश कुमार किस जिद पे अड़े हैं? नीतीश कुमार किस जिद पे अड़े हैं और कितनों की जान लेंगे वो? अब तो इस बात का आप सर, आप अभी विपक्ष में है सर, इस मुद्दे को आप ही उठा सकते हैं। देखिए, मैं और आपको बहुत भी मजबूत है। आपको मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने पहले भी कहा था, सड़क से सदन तक, सड़क पर तो आ गए हैं। सदन सामने बजट सत्र है 27 फरवरी से, और पहला मुद्दा है छपरा से लेके यहाँ तक के मरने वालों का पहले जवाब दो, तभी किसी बजट। अगर मरने वाले को
जो कि इस देश का बजट तो नहीं चलाता होगा, लेकिन एक परिवार का बजट जरूर चलाता उनका सर स्टेटमेंट है कि जो खराब दारू पी करके मरेगा उसको हम कुछ मुआवजा नहीं देंगे। क्या कहना चाहिएगा सर इस पे आप? ये उनकी सोच है, उसी सोच को बदलने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो जनता इस बार सर जाग गई है। इस बार उनको जनता सबक सिखा के रहेगी। देखिए, जनता जो करेगी इसका तो संज्ञान उनको नहीं है। थोड़ा सा सर आपने, लेकिन हम लोगों का प्रयास यह है जी कि जनता के साथ जो गलत हो रहा है, जी जी उसको शीशे के तरह जी सबके सामने आईना दिखाना है। जी और इसका पहला प्रयास इस सत्र में शुरू होने जा रहा जी। है। हो सकता है जी। कि इस सत्र के पहले, जैसे पिछले जहर कांड के बाद हम लोग पूरे विधानसभा में धरना पर बैठे जी। थे, विधानसभा के बाहर बैठे थे, जी। सदन बंद होने के बाद भी विधानसभा में कुछ भी नहीं हुआ। यही तो कह रहे हैं कि संवेदनहीन सरकार। सर आप देख लीजिए, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री भी तो कुछ नहीं बोल पा रहे। सर आपने एक स्टेटमेंट दिया।